दोस्तों नमस्ते, वनक्कम, केम छो, सत श्री अकाल, अभिनंदन एंड जय श्री राम। दोस्तों आज हम दो ऐसे पासवर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक ट्रेडर को कामयाब ट्रेडर बना सकता है। बिना इन दो पासवर्ड्स के शेयर मार्केट में उतरना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि ये पासवर्ड्स क्या हैं, इनको तो हम बाद में देखेंगे। पहले थोड़ी सी देख लेते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा फियर होता है। फियर क्या होता है शेयर मार्केट के अंदर? लूजिंग द कैपिटल। एक बार अगर कैपिटल लूज हो जाए शेयर मार्केट के अंदर, नुकसान हो जाए, तो फिर जो ट्रेडर है वो 4-5 दिन अपनी दुकान बंद कर देता है, कोई ट्रेडिंग नहीं लेता, और फिर 4-5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, हफ्ते के बाद कॉन्फिडेंस जुटाता है और ट्रेडिंग स्टार्ट करता है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर करेक्शन स्ट्रेटजी में नहीं हुआ तो फिर वो लॉस भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट के अंदर पैसा नहीं बनता, शेयर मार्केट में पैसा बहुत बनता है, लेकिन शेयर मार्केट में पैसा उन लोगों का बनता है जिन्होंने अपने माइंड में जिन्होंने एक डिसिप्लिन रखा हुआ है। सबसे पहली बात है कि जब भी आप शेयर मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेडिंग ऑर्डर डालते हैं तो सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए? सबसे पहले मालूम होना चाहिए आपको कि जो शेयर है जो शेयर और शेयर मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर की तरफ है या वो बिल्कुल नीचे की तरफ है। डायरेक्शन का सबसे पहले जानना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आप ट्रेड के अंदर प्लीज एंटर ही मत करिए। अब देखिए ट्रेंड का क्या मतलब है। डायरेक्शन का, ट्रेंड मीन्स डायरेक्शन। अब ये ट्रेंड जो है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने ऊपर की तरफ बाइंग पोजीशन लिया है तो आपका प्रॉफिट जो है ना बढ़ता जाएगा। ट्रेंड जानने के लिए इसके कई मेथड्स हो सकते हैं। उसमें से एक मेथड है कि आप मूविंग एवरेज लगा लीजिए। आपने मूविंग एवरेज 5 लगाई, 10 लगाई, 3 लगाई, 2 लगाई, आप लगा लीजिए। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो इसका मतलब ट्रेंड अप है। प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है, इसका मतलब ट्रेंड डाउन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब मार्केट फ्लैट होती है, साइडवेज होती है, तो उसमें पैसा बहुत कम बनता है। तो हमको सबसे पहली बात क्या हमको देखनी है कि जो मार्केट का वो ट्रेंड कैसा है, मार्केट का क्लियर ट्रेंड अप है या क्लियर ट्रेंड डाउन है। दोस्तों मार्केट का ट्रेंड देखने के लिए मैं खुद मूविंग एवरेज 2 या 3 का इस्तेमाल करता हूँ। बहुत बढ़िया इसके अंदर ट्रेंड आता है। राइट, दैट इज एक्चुअली नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि जब हमने कोई भी ट्रेड डाली है तो हमको इसका ना अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट कितना होगा, अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट कितना होगा। अब सवाल ये है कि अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट कितना होगा ये भी हमको मालूम पड़ जाता है। ऐसी बात नहीं है, जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं तो हमको अप्रॉक्सीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस हमको समझ में आ जाता है कितना होगा इसका। राइट, तो ट्रेंड मालूम होना चाहिए, प्रॉफिट हमको पता होना चाहिए, और तीसरी चीज़ ये है कि हमको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि जो लॉस है दैट इज़ मच मोर पेनफुल देन प्रॉफिट इन द शेयर मार्केट। ये जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस जो है लोग अपने हिसाब से लगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। आप चाहो तो जो आपने ट्रेड लिया है उसका 1-2% नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आपको लगता है तो आप क्या बोलते हैं, मूविंग एवरेज से स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए, चार्ट पैटर्न से, टेक्निकल चार्ट्स पे से स्टॉप लॉस लगा लीजिए। लेकिन आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाने से क्या होता है कि जो ट्रेड है ना वो फियरलेस हो जाती है। आपको मालूम है कि मैं 10,000 रुपये कमा सकता हूँ, लेकिन अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया तो मेरे को 500,000 रुपये का ही नुकसान होगा या 2,000 रुपये का नुकसान होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो बिकम्स 1:5। बहुत बड़ी चीज़ है। और मैंने ये अक्सर देखा है कि शेयर मार्केट के अंदर जो स्टॉप लॉस है वो हिट भी हो जाता है। तो आप एक चीज़ का ख्याल रखिए ना शेयर मार्केट के अंदर कि जो लॉस है, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस, दे आर 2 स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स इन द स्टॉक मार्केट। आपका प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। बस सवाल ये है कैपिटल इरोजन नहीं होना चाहिए ज़्यादा। प्रॉफिट जितना मर्जी हो जाए, लेकिन जहाँ तक कैपिटल इरोजन का सवाल है आप स्टॉप लॉस लगा के उसको लिमिट कर दीजिए।
आज आप देखिए ये कितने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे जीरोधा है, 5paisa.com है, एंजल ब्रोकिंग है, ग्रो है, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बिल्कुल भावा है ये तो। देखिए जो स्टॉप लॉस है ना, स्टॉप लॉस का क्या मतलब है? स्टॉप लॉस का मतलब है कि जो शेयर है ना वो ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, थोड़ा सा शेयर नीचे गिरा, सेल हो गया। ऐसे ही अगर आपने सेल का ऑर्डर लगाया हुआ है, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, जैसे ही ये जो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ, ये ऊपर चला गया। ये फ़ायदा है स्टॉप लॉस लगाने का। अदरवाइज़ दोस्तों क्या होता है? अदरवाइज़ ये होता है कि ट्रेडर को पता ही नहीं पड़ता कि जो शेयर है ये कब तक ऊपर जाएगा, या कब तक नीचे जाके ऊपर जाएगा, या कब तक ऊपर जाके नीचे आएगा। अगर यही नहीं पता तो फिर ट्रेडिंग क्या हुई? फिर तो ट्रेडिंग भगवान भरोसे हो गई। मैं बोलता हूँ हर आदमी भगवान भरोसे है, ये बात ठीक है, लेकिन कुछ तो अपना माइंड भी आदमी को यूज़ करना चाहिए कि भाई अब ये जो है मेरे पास एक ट्रेडिंग टूल है, इस टूल को अगर मैं यूज़ करूँगा तो भगवान भरोसे हूँ, वो तो चलो ठीक है, इस यूज़ करूँगा तो क्या होगा? तो ये होगा कि मैं बार बार जो मैं ट्रेड लेता हूँ उस ट्रेड के अंदर मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है इसके अंदर, और आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, छोटा सा कमेंट करिए, और नए लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है कभी कभी तो कमेंट भरपूर देते हैं, और कभी कभी कमेंट जस्ट 10, 12, 15, 20 आके रह जाते हैं। देखिए शेयर मार्केट के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको सबके वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, एंड वेयर एवर यू लाइक द वीडियो प्लीज़ पुट द कमेंट। होता क्या है कि जब तक कमेंट्स नहीं आते हैं तब तक मालूम नहीं पड़ता है कि हमको क्या करना चाहिए। बहरहाल तो हमने देख लिया कि अपना रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? स्टॉप लॉस। दूसरा चाहिए ट्रेंड या डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, और इन सबसे बड़ी चीज़ तो पहले तो हमको पैसा चाहिए, ठीक जगह पैसा आप लगाइए। ओके तो हमने हर तरीके से रिस्क मैनेज कर लिया, सब कुछ मैनेज कर लिया। मैं चलते चलते फिर आपसे वही दो जो मैंने शुरू में सवाल आपसे किए थे कि शेयर मार्केट के 2 पासवर्ड क्या हैं। क्या आपको पासवर्ड पता पड़ गए हैं कि मैं किन पासवर्ड्स की बात कर रहा हूँ, जो कि किसी को भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकता है? ज़रा कमेंट तो करिए कि मैंने किन पासवर्ड्स की बात करी है। दोस्तों वो जो 2 पासवर्ड्स हैं, एक पासवर्ड का नाम है स्टॉप लॉस, नंबर 1, और दूसरे पासवर्ड का नाम है ट्रेंड। ट्रेंड इज योर फ्रेंड टिल इट्स एंड। एक बार अगर आपने ट्रेंड से अगर आप अलग हो गए तो फिर तो आप मान के चलिए आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के अंदर जो है ना नुकसान होता जा रहा है। प्रॉफिट जो है ना वो बेसिकली श्रिंक होता जा रहा है, और एक बार ऐसी आएगी कि प्रॉफिट नीचे हो जाएगा और आप लॉस में उतर जाएंगे। तो बस इसलिए ये 2 पासवर्ड है, इसका आप ख्याल रखिए, और जब भी आप कोई ट्रेड लें तो उसके अंदर पहले ट्रेंड पता करिए और फिर स्टॉप लॉस लगा दीजिए। स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, वरना जैसे मैंने बोला है कि मेरा एक वीडियो 625 है, उसको आप देख लीजिए। मैंने लाइव मार्केट के अंदर, उसके अंदर शायद लाइव मार्केट के अंदर मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, आप देख लीजिए उसको, और फिर अपना हिसाब से देख लीजिए कि आपको किस तरीके से स्टॉप लॉस शेयर मार्केट के अंदर लगाना चाहिए। तो बस आज इतना ही। नमस्ते, बी विद मी। हम दोनों मिलकर शेयर मार्केट के अंदर 2025 में ज़बरदस्त पैसा कमाएंगे। जय श्री राम।